अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप आइडियलिज्म पर यकीन रखते हैं? क्या आपने कभी अपना कोई आइडियल बनाया? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो अपने आइडियल को बनाते हैं और फिर सारी जिंदगी उस आइडियल के पीछे गुजार देते हैं। और बुरा मत मानिएगा, उनकी जिंदगी में मैंने बहुत सी परेशानियां और उलझनें देखी, क्योंकि आइडियलिज्म का सराप एक ऐसा धोखा है जिसके पीछे हम भागते चले जाते हैं। हमें लगता है कि हमें हमारा आइडियल मिल ही जाएगा। हम उसे अपनी ख्वाबों में तराशते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं और जिंदगी के हर इंसान में अपने उस आइडियल को ढूंढते फिरते हैं। लेकिन नतीजा क्या होता है? नतीजा सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है और परेशानियां मिलती हैं और इंसान अपने उसी आइडियल की तलाश में जिंदगी को गुजार देता है। मेरी बहनों, ऐसा कभी मत करो। हमेशा अपने आप को उस बात पर राजी रखने की कोशिश करें जो अल्लाह आपको अता करता है। हमारी आज की वीडियो से आपको बेहतरीन सबक मिलेगा। तो चलिए आइए हमारी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। शादीशुदा जोड़ों को अक्सर इस बात पर रोते देखा गया है कि हमारी बेजोड़ शादी हुई है, क्योंकि मेरा जीवन साथी मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मेरी उलट है, यानी वो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं। तो अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन को यहाँ पर मैं एक बात वाज़े करती चलूँ, अच्छी तरह से जान लीजिए, जोड़ा हमेशा उलट ही होता है, तभी तो वो जोड़ा बनता है और कुछ नहीं। तो आप अपने जूतों पर गौर कर लीजिए, जरा गौर से देखिए, आपके दोनों जूते एक साथ दोनों बज़ाहिर परफेक्ट लगते हैं, लेकिन आपने गौर किया दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्यों? इसलिए कि वो जोड़े की शक्ल में है। अगर एक जैसे होंगे तो उनका जोड़ फिर कोई दूसरा होगा। याद रखें, हम सब पजल में पैदा हुए हैं और जुड़कर ही एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। हम में से कोई भी अकेला मुकम्मल नहीं है। हम में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमी जरूर पाई जाती है। एक की कमी को दूसरा मुकम्मल कर रहा होता है। एक साथी या एक जोड़ा जब दूसरे से जुड़ता है तब जाकर दोनों के दोनों मुकम्मल होते हैं। इसलिए ये बात समझ लें, अपने जीवन साथी को किसी भी गलतफहमी में बर्बाद ना करें। चीज़ों को कबूल करना सीखें। निकाह के वक्त कबूल है महज अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये अहद होता है कि हम तमाम कमी बेशी के साथ अपने साथी को कबूल कर रहे हैं। याद रखें, निकाह सिर्फ निकाह नहीं होता, ये एक अहद होता है। हम एक अहद करते हैं, इस बात का अहद कि हमें अपना साथी दिलो जान से कबूल है। हमें उसका जाहिर, उसका बातिन, उसकी हर आदत और हर चीज कबूल है। और जब हम ये कबूल है बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जिंदगी के हर नशीबो फराज में हम इसका साथ जरूर देंगे। तो इस बात को याद रखें कि जरा जरा सी कमियों पर वाविला करना और इस बात को ये समझना कि ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं या मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं, सरासर गलत है। खुद को और अपने साथी को टाइम दीजिए, क्योंकि वक्त आपको एक दूसरे को समझने में बेहतरीन साबित होता है। याद रखिए, आइडियलिज्म एक धोखा है, फरेब है, शराब है, एक ऐसी चीज जिसके पीछे हम लड़कियां, खास तौर पर हम लड़कियां सरपट नंगे पांव भागती चली जाती हैं। हमें लगता है कि यही सब कुछ है, यही आइडियलिज्म, यही शख्स जिसे हम अपना आइडियल समझ रहे हैं हमें मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाए। और अगर इसके अलावा हमें जरा भी कुछ और मिला तो हमारी जिंदगी जहन्नुम से कम ना होगी। जिंदगी रोमानवी नॉवलों, डाइजेस्टों के फर्जी किस्से कहानियों, ड्रामों और फिल्मों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हमारी जिंदगी अलग चीज है और जो कुछ हम ड्रामे देख रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं या कहानियां पढ़ रहे होते हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक दूसरे को जैसा है जहाँ है की बुनियाद पर कबूल कीजिए। यही कबूलियत, यही एक्सेप्टेंस जिंदगी में सुकून लेकर आती है। एक्सेप्ट करना सीखिए, और जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे तो आप खुद भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। ख्वाबों और शराबों के पीछे दौड़ने वाले बलाखिर बंद गली में जा पहुंचते हैं, जहां से उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वापसी की सारी राहें मफकूद हो जाती हैं। अपनी 100% पसंद का जोड़ा बनाने की जस्तजू करना एक मकबूल फलसफा है, लेकिन
اگر ازدواجی زندگی کی رعنائیوں کو انجوائے کرنا ہے تو مقبولیت نہیں، قبولیت کو معیار بنائیے۔ زندگی آسان ہو جائے گی اور پھر آپ کو وہ زندگی ملے گی جو آپ نے اپنے خوابوں میں دیکھی تھی، یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ حسین زندگی، کیونکہ جب انسان راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہے جو اس نے چاہا ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب بہن بھائیوں کو جو رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں، انہیں وہ رشتہ عطا فرمائے جو ان کے لیے بہترین ہو، اور سب کی ازدواجی زندگی کو خوشحالی اور خوشیوں بھر دے، سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔